अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चल रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक मैट्रिक्स की एडिशंस के बारे में सीखा कि किस तरीके से मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है या कोई वैल्यूज अगर हमें दी होती है उसको मैट्रिक्स से किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल ऑपरेशंस जो है वो 4 होते हैं, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम इन मैट्रिक्सेस के ऊपर दो ऑपरेशंस यूज करेंगे, प्लस और माइनस के। किस तरीके से अगर दो या तीन मैट्रिक्सेस हमें दिए गए हों तो हम उनको किस तरीके से आपस में एक दूसरे में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एडिशंस के लिए मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्सेस उस वक्त आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्मेबल होते हैं जब उनके ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल हों। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से सब्ट्रैक्शंस के लिए भी यही कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट की तरफ, जिसमें हमें दिया गया पैरेंथेसिस स्टार्ट की है, एक मैट्रिक्स दिया गया, फिर दूसरा मैट्रिक्स दिया गया, प्लस हमारे पास तीसरा मैट्रिक्स दिया गया। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते होते हैं। तो पैरेंथेसिस को अगर देखें तो पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास प्लस का साइन है, तो हम सबसे पहले इन दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट एंट्री के अंदर ऐड होगी 1 + 0, सेकंड वाली सेकंड के अंदर 0 + 2, फिर थर्ड वाली थर्ड के अंदर 0 + 3, फिर फोर्थ वाली फोर्थ के अंदर 1 + 0, और मिड में हम प्लस लगाएंगे, ये वाला साइन प्लस आया और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 1 1 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। अब इसको आगे लिखते हैं स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से कि 1 आ गया, 1 के बाद ये 2, 2 के बाद ये 3 और ये 1, हमने इनको आपस में ऐड कर दिया, प्लस हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया 1 1 1 और ये 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, तो ये हो जाएंगे 1 + 1 फर्स्ट एंट्री के अंदर, सेकंड 2 + 1 और थर्ड हमारे पास हो गया 3 + 1 और फोर्थ हमारे पास हो गया 1 + 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल टू आ गया, इसको मैं इसके जवाब आगे लिख रहा हूं। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 1 हमारे पास कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया 4 और ये हमारे पास हो गया 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जवाब है, जिसमें हमने इन दो मैट्रिक्सेस को आपस में ऐड किया और उसके बाद इसके जवाब को हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि पैरेंथेसिस हमें इंडिकेट कर रही है हमने सबसे पहले पैरेंथेसिस का सॉल्यूशन करना है। तो हमने इसका सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बचा, इस मैट्रिक्स को हमने यहां पर सॉल्व किया, तो ये हमारे पास इसका जवाब आया। तो इन तीन मैट्रिक्स के अंदर प्लस का साइन जो है वो यूज हो रहा था, तो हमने तीनों को आपस में ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास दिया गया है 1 0 0 1 प्लस पैरेंथेसिस स्टार्ट 0 2 3 0 -1 1 1 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर दो ऑपरेशंस यूज हुए हैं। इस यहां पर पैरेंथेसिस से बाहर प्लस का साइन यूज हुआ है और पैरेंथेसिस के अंदर ये देखिए माइनस का साइन यूज हुआ है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें पैरेंथेसिस को सॉल्व करना पड़ेगा। पैरेंथेसिस में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। इसमें भी हम इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे कि फर्स्ट एंट्री से माइनस करेंगे, सेकंड वाली सेकंड से, थर्ड वाली थर्ड से और फोर्थ वाली फोर्थ से। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिखेंगे, क्योंकि ये पैरेंथेसिस से बाहर है, 1 0 0 1 और ये देखें स्टूडेंट्स प्लस। अब इन दो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करते हैं। जब हम सॉल्यूशन करते हैं पैरेंथेसिस से बाहर हम एक ही मैट्रिक्स बनाते हैं, दोस्तों पैरेंथेसिस को खत्म कर देते होते हैं। पैरेंथेसिस डिमांड करती है कि सबसे पहले जो है वो मुझे सॉल्व किया जाए, तो अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाद हम इस पैरेंथेसिस को खत्म कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, 0 -1 0 -1, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 -1 3 -1 और 0 -0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। अब इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि 1 0 0 1 और प्लस हमारे पास इसका आ गया, ये देखो 0 -1। तो स्टूडेंट्स ये देखो कि -1 है, 0 -1 है तो -1 ही आएगा, क्योंकि जो 0 है वो एडिटिव हमारे पास इसका
यूनिटी होती है कि अगर जीरो को किसी भी डिजिट के अंदर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जवाब हमारे पास वही वाली जो वैल्यू है वो दोबारा आ जाती है। तो 0 -1 मतलब -1, 2 में से 1 निकालें तो 1 हो गया, 3 में से 1 निकालें 2 और ये हो गया 0। अब स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम इन्हें ऐड करेंगे। 1 प्लस ये स्टूडेंट्स देखें फर्स्ट इंट्री के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, 0 प्लस 1 और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 0 प्लस 2 और उसके बाद हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 1 प्लस 0। अब अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, मैं इसका जवाब आगे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया, ये देखो 1 प्लस ये प्लस हमारे पास इसका है और माइनस ये पोजेस कर रहा है, तो 1 में से 1 निकाले हैं तो 0 हो गया, 0 प्लस 1 तो 1, 0 प्लस 2 तो 2, 1 प्लस 0 तो ये 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो पार्ट थे जिसमें हमने इसके प्लस या माइनस के जो ऑपरेशंस यूज हुए थे उनको सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स चलते हैं इनके पार्ट नंबर, तो स्टूडेंट्स अब हम इनके पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 2 3 1 प्लस पेरेंथीसिस स्टार्ट 1 0 2 -2 2 2। तो पेरेंथीसिस के अंदर यहां पर भी हमारे पास माइनस का साइन जो है वो ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो सबसे पहले हम पेरेंथीसिस को सॉल्व करेंगे। तो पेरेंथीसिस में हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से, सेकंड को सेकंड से और थर्ड वन को थर्ड वन से, या जैसे उन मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा उस तरीके से हम कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को आपस में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो यहां पर हम इस वैल्यू को वैसे का वैसे लिखते हैं, ये हमारे पास वैसे आ गया स्टूडेंट्स 2 3 1 वैसे आ गया, प्लस इसको देखो इन दोनों के दरमियान माइनस है तो हम क्या लिखते हैं 1 -2, ये हो जाएगा 0 -2, फिर हमारे पास स्टूडेंट्स 2 -2। नेक्स्ट हमारे पास इसका हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास वैसे का वैसे 2 3 1 और प्लस हम इसका रिजल्ट लिखते हैं यहां पर 1 -2 तो माइनस के 1 आ जाएंगे, माइनस के 2 और ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। अब नेक्स्ट ऐसे से लिखते हैं स्टूडेंट्स, इनको आपस में ऐड करते हैं क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस के साइन में हमारे पास 2, ये फार्मूला वाला प्लस और ये इसका अपना माइनस, इस तरीके से लिखेंगे। दो वैल्यूज आ गए 2 प्लस इनटू -1 और उसके बाद हमारे पास 3 प्लस इनटू हो गया हमारे पास -2 और 1 प्लस इनटू हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट्स ये देखो 2 में से 1 निकाले 1, 3 में से 2 निकाले 1 और 1 में से 1 ये 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 जो हमने किया। एसएससी ऑपरेशंस हमारे पास इस तरीके से दिए गए थे। सबसे पहले हमने पेरेंथीसिस को सॉल्व किया, पेरेंथीसिस को सॉल्व करने के बाद हमने इसके अंदर इसको ऐड किया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स। इसमें दो मैट्रिक्सेस दिए गए हैं और दो मैट्रिक्स को हमने आपस में ऐड करना है। तो दो मैट्रिक्स हम इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के अंदर ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1, फिर हमारे पास स्टूडेंट्स 2 प्लस 1, फिर हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखिए -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 और उसके बाद हमारे पास 0 प्लस 3, 1 प्लस 3 और 2 प्लस हमारे पास हो गया 3। ये स्टूडेंट्स हम इसको इस तरीके से ऐड करते हैं तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 1 और 1 कितना होगा 2, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना होगा 4, 1 1 और ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 और 3 4 और 2 और 3 हमारे पास हो गया 5। यहां पर आकर स्टूडेंट्स जब हमें दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास सिंपलीफाई करते हैं, जो एडिशन जो हम करते आ रहे हैं उसको इसी तरीके से सिंपलीफाई करेंगे कि प्लस और माइनस का भी आपने ध्यान रखना है कि दो वैल्यू आपस में प्लस हो रही है तो उनको किस तरीके से आपस में ऐड करना है, या एक प्लस के एक माइनस के है उसको आपने किस तरीके से ऐड करना है। तो ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 4 थे। अब चलते 3 और 4 था, अब हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इनके पार्ट नंबर 5 और 6 के बारे में देखते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए 1 2 3 2 3 1 3 1 2 और प्लस 1 0 -2 -2 -1 0 0 2 -1। तो इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं क्योंकि हमारे पास दरमियान में हमारा प्लस का ऑपरेशन यूज हो रहा है। तो आपने यहाँ पर आगे इस मैट्रिक्स के अंदर काफी जगह इंट्रीज के अंदर माइनस का साइन है तो उसको भी आपने माइंड में रखना है कि किस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं, कुछ एक ही मैट्रिक्स बनाते हैं इसका। इसको फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ 1 प्लस हमारे पास हो गया 1, फिर हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 0 और फिर हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 प्लस हमारे पास ये -2 इसका हम लिखेंगे। ये देखो स्टूडेंट्स ये 3 आ गया, ये फार्मूला वाला प्लस हमने लगाया,
-2 इसके साथ पोजेस हो रहा था तो -2 के साथ जो माइनस है वो उसका अपना है, वो भी हम लगाएंगे। और उसके बाद 2 प्लस इनटू -2। अब यहाँ पर देखो ये 2 आ गया, इसका प्लस आ गया, और इस माइनस जो है वो इस 2 के साथ पोजेस हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर जरूर लिखेंगे। फिर 3 प्लस इनटू हमारे पास हो गया -1, फिर हमारे पास हो गया 1 प्लस हमारे पास हो गया 0। नेक्स्ट हमारे पास 3 प्लस 0, और उसके बाद हमारे पास 1 प्लस 2, 1 प्लस हमारे पास हो गया 2। नेक्स्ट हमारे पास हो गया 2 प्लस इनटू हमारे पास हो गया माइनस के बाद। अब स्टूडेंट्स हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ये हमारे पास आ गया 1 और 1 हमारे पास हो गया 2, 2 और 0 हमारे पास हो गया 2, क्योंकि 0 जिसके अंदर भी ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है उसको तो फर्क नहीं पड़ता उस वैल्यू का। अब यहाँ पर देखो 3 प्लस -2, आपने 3 प्लस के हैं और -2 है, इनको आपस में ऐड करना है। तो सिंपली 3 में से अगर 2 निकालें तो हमारे पास होता है 1, और यहाँ पर 2 में से 2 अगर निकालें 0, और यहाँ पर 3 में से 1 निकालें तो 2 और 1 के 1 है, और यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और ये भी 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 निकालें ये हो जाएगा 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 था। अब हम इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास इस तरीके से दिया गया है, पैरेंथेसिस है, और उसके बाद ये वैल्यूज हमारे पास। सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं। तो पैरेंथेसिस को अगर सॉल्व करें तो 1 प्लस 2, फिर हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 1, और उसके बाद 1 प्लस 0। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका है, इसको वैसे लिखेंगे 1 1 1, और ये 1 हो गया, और ये हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम ऐड करते हैं 1 और 2 की, हो गया 3, और ये भी 3 और 1 और ये 1, और प्लस हमारे पास ये वैल्यूज आ गई 1 1 1 और ये 1। अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे, इनको हम आपस में ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, 3 प्लस 1, फिर 3 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1, और फिर हमारे पास हो गया 1 प्लस 1। तो इसका जवाब आ गया हमारे पास 3 और 1 कितना होगा 4, 3 और 1 कितना होगा 4, और ये 2 और ये 2, ये हमारे पास इसका स्टूडेंट्स जवाब आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको इसकी प्लस मैट्रिक्स की प्लस और माइनस की समझ आ गई होगी, किसकी होगी कि किस तरीके से हम किसी भी 2 या 3 मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो हमने यहाँ पर सीखा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम इसके फर्दर जो मेथड होंगे उनके बारे में सीखेंगे, जो इसमें उन्होंने थोड़ा सा और इसमें इजाफा किया हुआ है कि होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और उसके साथ उसको प्लस भी करना है। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सीखेंगे। तो इस क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम है, जो क्वेरीज फेस हो रही है, तो आप मुझे जरिए में टच कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह सेटिस्फाई करूंगा। जिंदगी बाकी रही तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।